एक मित्र ने लिखा है, पिछले एक सेशन में रिलेशनशिप विद सेल्फ की बात हुई थी। ऐसा क्यों है कि व्यक्ति खुद से संबंध की ओर ध्यान ही नहीं देता और दूसरों से संबंधित होना चाहता है। हमें लगता है कि खुद से संबंध के बारे में व्यक्ति जानता ही नहीं। कृपया कुछ कहें। देखिए, ये बात बिल्कुल चिंतन के योग्य है कि व्यक्ति अपने स्व के साथ संबंध, जो उसका सेल्फ है, उसके साथ अपने संबंध को पहचाने, उसे विकसित करे। और अगर ये रिलेशनशिप विद द सेल्फ जो है, इसमें व्यक्ति नहीं जाता, अर्थात स्वयं से संबंधित नहीं होता, स्वयं से नहीं जुड़ता, फिर वो कितना भी संबंधित होता रहे, कितना भी लोगों के पास जाता रहे, कितना भी लोगों के संबंधों की ओर गति करे, कोई बात बनती नहीं। बात तो अपने नजदीक आने की है, स्वयं के नजदीक आने की है। अब ये है क्या स्वयं के नजदीक आना और स्वयं से संबंधित होना? बात छोटी सी है, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, लेकिन व्यक्ति इसको देखता नहीं। हम अपने आप को कैसे तय करेंगे कि ये हमारा होना है? पहले तो हम इस बात को तय करें ना कि ये हमारा होना है, फिर हम स्वयं से संबंधित होंगे। होता क्या है कि हम अपने बारे में कुछ धारणाएं बना लेते हैं, और यही प्रक्रिया फिर हम दूसरों के बारे में भी करते हैं कि हम दूसरों के बारे में भी कुछ धारणाएं बना लेते हैं, और उन धारणाओं से ही पूरा जीवन संचालित होता है। स्वयं के बारे में बनी धारणा स्वयं का होना नहीं है। स्वयं का होना एक नितांत भिन्न बात है। हम जब पूरी धारणा रहित अवस्था में हो जाते हैं तो वो स्वयं के होने की अवस्था होती है, और वो एक स्टेट ऑफ प्रेजेंस है, जैसे एक प्योर प्रेजेंस की अवस्था, एक विशुद्ध उपस्थिति की अवस्था है, जिसमें कोई भी बाहरी विश्वास, मान्यता, बाहरी कोई रंग रूप उसमें शामिल नहीं है। होना मात्र, जस्ट बीइंग। तो ये जो अपनी बीइंग से जुड़ना है, अपनी जस्ट बीइंग जो होना है, उससे जो प्रेजेंस है, वो है स्वयं से संबंधित होना। यानी कि वही हमारा स्व है। बाकी तो जो कुछ है वो कल्पित है, बाकी जो कुछ है वो एक कल्पना मात्र है। अब इसमें रोचक बात क्या होती है कि जब भी हम स्वयं के उस बीइंग में, उस प्रेजेंस में आते हैं और उसको अनुभव करते हैं, तो हम दूसरे की भी उस बीइंग को, उस प्रेजेंस को अनुभव करते हैं और उससे भी जुड़ते हैं। हमारा उससे भी रिश्ता पैदा होता है। और जैसे ही, जिस क्षण से ही हम दूसरे के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, दूसरे के बारे में कोई मंतव्य विकसित करते हैं, कोई मत डालते हैं, हम उसके प्रेजेंस से, उसके बीइंग से हट जाते हैं। और फिर वो जो संबंध है, वो दो धारणाओं का संबंध होता है, दो कॉन्सेप्ट्स का, दो मान्यताओं का, दो बिलीव्स का संबंध होता है। लेकिन वो दो जो स्व हैं, उनका संबंध नहीं होता। और यहाँ पर एक रोचक बात ये भी है कि दो स्व ऐसी ही चीज है जैसे दो शून्य। दो शून्य मिलकर एक ही होते हैं, यानी कि वो शून्य तो शून्य ही है। तो दो स्व या दो प्रेजेंस की जो स्थितियां हैं, जो एक शरीर मन से प्रेजेंस प्रकट हुई, दूसरे शरीर मन से जो प्रेजेंस प्रकट हुई, और इनके बीच जब कोई रिश्ता बनता है, इनके बीच कोई सेतु बनता है, कोई प्रवाह घटता है, तो वो एक हो जाती है। ये जो एक होने की अनुभूति है व्यक्ति के भीतर, वो ऐसे ही पैदा होती है। और इसी कारण से एक होने की तरफ व्यक्ति जाना भी चाहता है, एक होने की तरफ भागता भी, क्योंकि उसके प्राणों में है वो चीज कि एक हुआ जा सकता है, एक होने की तरफ जाया जा सकता है। क्योंकि दो प्रेजेंस, दो बीइंग, दो होना, दो
स्व की स्थितियाँ, दो शून्य की स्थितियाँ वो एक ही हैं, बस अलग अलग शरीर मन से प्रकट होती हैं। तो एक ये बात गांठ बांध लेनी है कि पहले अपने स्व से संबंध विकसित करें, सारी धारणाओं, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों को गिराकर अपनी प्योर प्रेजेंस में आएं, और जितना ज़्यादा उससे हम जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा जीवन समृद्ध होगा, और उतना ही ज़्यादा हम जो संबंधों के जगत में रहना चाहते हैं वो भी सुंदरता से भरेगा।